Good morning, everyone. Good morning, sir. You can see your attendance up to September, October, November, December, total percentage. Okay. सर 3 तारीख है। वो मैं 1 तारीख को भी लिखा था। 3 हो गए। हाँ, 1 और 2 कंडीशन। थैंक यू। Attend your call. Roll number 5, प्रेजेंट सर। 6, Present, sir. 12, Yes, sir. 13, Yes, sir. 16, यस सर। 18, 21, 22, Yes, sir. 23, Yes, sir. 24, 31, present sir। 32, यस सर। 33, Present, sir. and 35L. 35L. 24 सर। 24. और कोई? सर 21। Anyone? ऐसे कैसे हो सकता है? किसी एक का ज्यादा लगा? सैनी का सर, तुषार सैनी। नहीं, अभी भी ज्यादा है। Including me, 11 participant is there, but here counted is 11. It means one is another. Nidik 22. 22. Okay, thank you. Now, मैं सभी को मालूम है कि fifth unit is covered, है ना? Fifth unit is covered, और इसके बाद हमारा बच जाता है लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट में हमारा मास ट्रांसफर। Excuse me, sir. बोलिए। सर मैं कह रहा था जो ये आप सारे एक्सपेरिमेंट का नाम बता देते जो जो करना है हमें, और उसका एक ब्रीफ थोड़ा सा बता देते तो हमारे लिए मतलब सही रहता, क्योंकि एग्जाम 7 तारीख से है। इसके लिए मैं कह रहा था कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हमें करने हैं। जैसे कॉपी तो बनानी ही है, प्रैक्टिकल फाइल, उसमें कौन कौन से करने हैं तो ये बता दो आप, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें, अच्छा, तो वो हमारे लिए सही होगा। ठीक।
पहले मैं सिलेबस खोला हूँ आपका हीट एंड मास ट्रांसफर का, राइट। हीट एंड मास ट्रांसफर में आपका इंट्रोडक्शन टू मोड ऑफ मास ट्रांसफर मोड। अब हमें मास ट्रांसफर पढ़ना है, ठीक है। हीट ट्रांसफर तो हमने पढ़ लिया, रेडिएशन, कन्वेक्शन, है ना, एंड कंडक्शन, तीनों चीजें हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है मास ट्रांसफर, राइट। तो इसके बारे में मैं अभी आपको बुक से और या पीपीटी से मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि जल्दी ही कवर हो जाएगा पर। और साथ साथ मैं अभी आपको आज या कल में इस यूनिट की एमसीक्यू और इसकी असाइनमेंट में दे दूंगा। अब आते हैं कि आपकी लैब की। लैब में थर्मल लैब तो आपके पास होगा, थर्मल लैब का है ना। मुझे किसके वर्कशॉप के बता दूं सिर्फ। थर्मल लैब है, डोम लैब है, और वर्कशॉप। दिस इज द वर्कशॉप, आपका कोड है वर्कशॉप का ये, ठीक है। SEC वर्कशॉप 301 इन 5th सेमेस्टर। आप इसी कोड से के अनुसार आप पेपर दोगे। SECWS 301 वर्कशॉप इन 5th सेमेस्टर। देखो इसमें बहुत कुछ चीजें हैं जो कि आपने पहले से पढ़ा था। इन 13 एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट मिलिंग मशीन या सेपर मशीन के, मिलिंग मशीन और सेपर मशीन के, जिसमें कि आप मिलिंग मशीन की कंपोनेंट, सेपर मशीन की कंपोनेंट दोनों मिक्स करके लिखना आपने, ठीक है। एम होगा, पहले कैसे होगा लिखना आपने, लिखने का तरीका तो मालूम है ना। पहले एम, उसके बाद एपरेटस, या apparatus। है ना। सेकंड में एपरेटस, तो एपरेटस में हमारा क्या जाएगा, मिलिंग मशीन, सेपर मशीन। उसके बाद उसकी थ्योरी, प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपने इसकी मिलिंग मशीन और सेपर मशीन की थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिखना आपने, राइट। और स्लॉट कीवे के बारे में आपने बताना है कि उसकी जो कंपोनेंट है, जो स्लॉट और कीवे की, वो आपने प्रिपेयर करना है। तो हमें मालूम है कि सेपर मशीन जो है वो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वर्क करता है, राइट, है ना। रोटेटिंग मोशन को स्लाइडिंग मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और मिलिंग मशीन भी जो है, मिलिंग मशीन में जो कटर है वो भी कीवे जो है वो स्लॉट करता है। आइदर वर्टिकल मिलिंग मशीन होगा, आइदर हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन होगा। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ गया? लिख सकते हैं। सर दोनों मिलिंग मशीन में हम क्यूए काट सकते हैं? हाँ, अच्छा। हाँ, वो अटैचमेंट है, ठीक है। पर जनरली जो हम कीवे, जो हम स्लॉट जो कट करते हैं, वो हम सेपर मशीन से कट करते हैं, ठीक है। जो ऐसा हम क्यों सर? सेपर मशीन है उससे ही से हम स्लॉट या कीवे, हम स्लॉट हम करते हैं मैक्सिमम, बिकॉज दिस इज द क्विक वे रिटर्न मैकेनिज्म है। जहां पे हमने स्लाइड किया उसी जगह से वो कट करता चला जाएगा, ग्रुप कट करता चला जाएगा। स्लॉट और कीवे का मतलब आप समझ रहे हैं? स्लॉट और कीवे का मतलब आप समझ रहे हैं या नहीं? Yes, sir. ठीक है। सेकेंड यस एक्सपेरिमेंट सर। लिखना है आपने, वर्किंग प्रिंसिपल पार्ट्स, ब्रोचिंग और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन। ब्रोचिंग मशीन जो या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन है, उसके बारे में आपने इसकी
वर्किंग लिखना है और इसके पार्ट्स लिखना है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन के बारे में आप जो आपको मैनुअल दिया है उसमें आप ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा। ब्रोचिंग मशीन के बारे में भी उसी के बारे में आपने लिखना है। 10 एक्सपेरिमेंट आप लिख लीजिएगा, 10 एक्सपेरिमेंट लिखना है आपने। ठीक है। तीसरा आपने लिखना है टू स्टडी फ्यूचर पार्ट्स एंड सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन आपको मालूम है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ठीक है। सीएनसी मशीन के बारे में आपने इंट्रोडक्शन, उसकी प्रिंसिपल, कैसे काम करता है, राइट, और उसके जो भी प्रोग्रामिंग है, एक दो प्रोग्रामिंग आप उसमें लिखेंगे, वो आपको मैनुअल में मिल जाएगा सीएनसी मशीन के बारे में। उसके बाद पांचवा जो है टू प्रिपेयर द जॉब लेथ मशीन। आपको मालूम ही है लेथ मशीन क्या होता है ना। आपको मैंने काम भी शुरू किया था, काम भी किया था कुछ। फेसिंग, टर्निंग, प्लेनिंग, टर्निंग, टेपर टर्निंग, लीडिंग, है ना, चैम्परिंग, ये ऑपरेशंस के बारे में आपने नोट करना है। बहुत आसान है, लिख लोगे लेथ मशीन के बारे में। मिश्रा जी रिप्लाई दीजिए। सर लिख तो लेंगे सर, लिखने में क्या जाता है, लिखने में देख कर ही तो लिखना है सर, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा पता रहे वो तो अच्छा है ना सर। जैसे सीएनसी मशीन के बारे में सर कुछ जानते ही नहीं, अब उसमें से कुछ यदि मान के चलिए जो कुछ पूछ दिया जाए, जैसे उसका जो मतलब कोड होता है, एम कोड क्या होता है, जी कोड क्या होता है, जो भी कोड होती है M001 से लेकर के बहुत सारा कोड होता है, उसका क्या कोई मतलब एक हर एक चीज का एक डिफरेंट मीनिंग है। क्या स्टॉप करना है, कब चलना है, सारे कोड का सारा एक एक मतलब होता है। बट हमें तो कुछ पता ही है नहीं है, कुछ भी नहीं सर, जीरो। सही। जैसे ये ब्रोचिंग मशीन आपने बताया, इसके बारे में हमें पता ही नहीं है ये होता क्या है मशीन। मैनुअल है ना आप लोगों के पास? हाँ सर, जो आपने भेजी है बस वही है सर, मैं भी पहले वो ही बता पूरे से देता हूँ सर। पूरे पूरे बीटेक के लिए वो मैनुअल। ओके, मतलब पूरे सिर्फ एक सब्जेक्ट का है या ये सारे सब्जेक्ट का है सर उसमें? सिर्फ एक सब्जेक्ट है उसमें, बस 182 सर, पेज है यही जो सर, हाँ। ये सर अभी तक सिर्फ आपने जो भेजी है सिर्फ उसी का आया है हम लोगों के पास, और किसी भी सब्जेक्ट का नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इसके लिए भी सर टाइम जाएगा, एक एक एक्सपेरिमेंट लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, और हमारे पास टाइम है, आज 3 तारीख हो गया, 7 तारीख को एग्जाम है सर। हम्म 30 प्रैक्टिकल 3 दिन। हम सारा दिन लिखेंगे भी फिर भी नहीं हो पाएगा सर, और अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं आया है आपके सब्जेक्ट के अलावा। और तो सर अभी ग्रुप में लास्ट। करना होगा, भेजा होगा अमित गुप्ता सर ने। नो सर, किसी ने नहीं भेजा सर, बस आपने भेजा है ये हमें पता है, और हमने उसको डाउनलोड भी कर लिया है। अमित गुप्ता सर ने भेजा होगा। अच्छा, ग्रुप में चेक कर रखे हैं आप? मेरे पास तो मोबाइल में ही आपने ही भेजा प्रॉब्लम है बस। ना, तो इसलिए मैं डाटा डिलीट, बहुत सारे डाटा डिलीट कर देता हूँ। मेरा मोबाइल ही खराब हो रहा है इसलिए। बट फिर भी सर सिर्फ आप ही ने भेजा है सर, और हम लोगों के पास तो कोई कुछ भी नहीं आया, बट हम लोग डिलीट भी नहीं करते कुछ भी। हाँ, बट फिर भी हमारे पास कुछ नहीं आया है, बस आपके सब्जेक्ट का आ चुका है। हाँ, उसका हम लोग कर भी रहे हैं, अब आपने बता दिया जो 10 एक्सपेरिमेंट करने हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था क्या करना है, इसमें से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, कितने वो करने हैं, वो किस आप किस। संभाल के रख लीजिएगा, वो पूरे बीटेक के लिए है मैनुअल। आप कोड ओके जब ओके, आप खोले ठीक है। होंगे ना तो आपने देखा होगा सारा कोड लिखा। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। तो उसको, वो पूरे बीटेक के लिए है वो। मैं एक साथ ही मैनुअल आप लोग को भेज दिया था। चलो एनी हाउ, अगर ऐसा नहीं होता है, मैं देखता हूँ।
मैं देखता हूँ आप लोगों को। सर हो सके तो आप ही भेज देना। हाँ, अगर मेरे पास देखो, मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा, है ना, तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि 90% चांस है कि मैं आपको अरेंज कर दूँगा। ठीक है, और ऑफलाइन एग्जाम होगा तो वो तो मांगेंगे ही मांगेंगे आपसे फाइल। यस सर। चलो वर्कशॉप के बारे में तो समझ ही लेते हैं। वर्कशॉप में आपने अब मैं इसका भी आपको क्लास ले लूंगा, ऐसी बात नहीं है। आपको जो है ना एनसीएनसी के बारे में ये वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन आप समझ लो, उसके बाद राइट आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए ओके ब्रीफ सर। में बता दूंगा आपको कि होता ठीक क्या, मोटा मोटी जो चीजें होगी ना क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। ठीक ठीक है। ठीक है, एक एक करके ना थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। राइट, आज 10 बजे से क्लास है या मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक ये है, सर है। हाँ ठीक है, कल मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए वरी मत करो, मैं आपको पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो सारा चीज बताऊंगा। उसके बाद फिर आपने लिखना है वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में हमें जो जॉब लेना है वो आर्क वेल्डिंग में माइल्ड स्टील। ठीक है, आर्क वेल्डिंग हमें जॉइंट हमें दिखाना है। राइट, जॉइंट जो होगा हमारा कॉर्नर जॉइंट। ठीक है, कॉर्नर जॉइंट के बारे में फ्लैट पोजीशंस में तो हमें मालूम है कि वेल्डिंग जो है वो दो तरह की वेल्डिंग होगी, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। ठीक है, और आर्क वेल्डिंग में फिर हमारा जॉइंट जो होगा वो बट वेल्डिंग और लैप जॉइंट। ठीक है, उसके फिर डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है कि वेल्डिंग होता क्या है, वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग क्या होता है, आर्क वेल्डिंग में हम जॉइंट हम कैसे बनाते हैं, कैसे जॉइंट करते हैं। ठीक है, प्लेट को हम क्या करते हैं, कार्बन को हम कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, आफ्टर द वेल्डिंग हम उसे ग्राइंडिंग हम कैसे करते हैं, परमानेंट है जॉइंट है ये, उसके बारे में आपने सारी चीजें लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने लैप जॉइंट, ये तो हो गया बट जॉइंट का। ठीक है, उसी के साथ आपने लैप जॉइंट का लिखना है माइल्ड स्टील प्लेट का MIG। ठीक है, मेटल इनर्ट गैस, यहाँ पे MAG लिखा है ना, ये होगा MIG और TIG होता है, ये गलत लिखा है। ये TIG होता है, TIG का मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस। तो जो हमें गैस वेल्डिंग के लिए हमें दो तरह का होता है, MIG और TIG, तो उसके बारे में हमने नोट करना है। MIG और TIG इन द गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के एक्सपेरिमेंट आप खोलोगे, उसमें से आप TIG और MIG के बारे में आप नोट डाउन करोगे, और साथ साथ आप उसके साथ साथ फिगर आप बनाते चले जाओगे। फिगर किसका बनाना है, आर्क वेल्डिंग में मशीन की और साथ में प्लेट की वेल्डिंग होते हुए। ठीक है, आफ्टर कंप्लीट जब वर्क हो जाएगा उसकी फिगर आपने ड्रा करनी है, वो तो फिगर दिया होगा उसमें। ठीक है, इसी तरह से गैस वेल्डिंग की भी, समझ में आई बात। इसके बाद गैस वेल्डिंग की कॉपर स्टील कॉपर पाइप के बारे में, मीन्स कॉपर ब्रिजिंग ऑफ द मेटल। गैस वेल्डिंग के बारे में मतलब यहाँ पे जो है ये हमने जो यूज करते हैं हम ईडीएम, ईडीएम मशीन है ना, उसके बारे में आपने नोट करना, जो गैस वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग होती है। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है ब्रेजिंग ऑफ द माइल्ड स्टील ब्रास फिलर मेटल रॉड ऑफ द गैस वेल्डिंग। ये भी सारे वेल्डिंग से ही हैं।
वेल्डिंग से आपको एक, दो, तीन, चार, चार एक्सपेरिमेंट तो वेल्डिंग से। ठीक है, उसके बाद है एसी, एसी का सिंगल फेज एसी मोटर, असेंबली ऑफ द टर्बुलेंट शॉपिंग और एसी। हाँ, ये आपने स्टडी करना है, असेंबली कैसे हम असेंबल करते हैं। सिंगल फेज अल्टरनेटिव करंट मोटर की हमें वाइंडिंग के बारे में लिखना है। तो जैसे हमारे को मालूम है कि बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग होता है, आपने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग, स्टेप अप बाइंडिंग, स्टेप डाउन बाइंडिंग। ठीक है, तो उसी बाइंडिंग के बारे में आपने अल्टरनेटिव करंट ऑफ द सिंगल फेज मोटर, एक होता है थ्री फेज मोटर, एक होता है सिंगल फेज मोटर, जो कि जैसे कि हम घरों में हम यूज करते हैं जनरली पानी वानी चढ़ाने के लिए, हम सिंगल फेज मोटर हम यूज करते हैं, जिसको हम टूलू पंप बोलते हैं, छोटा, है ना, जो कि हमारा आधी एचपी की होती है, आधी हॉर्स पावर की, या 0.75 हॉर्स पावर की होती है, या 1 एचपी की होती है ना। उस सिंगल फेज मोटर के बारे में आपने लिखना। गॉट इट। 13 एक्सपेरिमेंट में से जितने भी स्टडी के हैं, स्टडी वाले लिखना बहुत आसान है, मेरी बात आप ध्यान से सुन लेंगे। ठीक है, स्टडी की एक्सपेरिमेंट आप अगर ढूंढोगे तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा। प्रैक्टिकल वाली तो बेशक फिर भी छोड़ सकते हो, लेकिन जहाँ टू स्टडी लिखा है ना, उसको आप जरूर आप लिख सकते हो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः तो यही हो गया, छः तो यही हो गया। ठीक है, बाकी रह गया चार। अगर मान लिया आपको मैनुअल में हो सकता है कि नहीं भी मिले, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर नहीं मिलता है, तो टू स्टडी का आप अगर नेट से भी ढूंढोगे तो ये चीजें इसके बारे में आपको मिल जाएगा। जैसे टू स्टडी द ट्रैकिंग आउट ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज बाय द रूम एंड डिजास्टर कूलर्स, कूलर्स के बारे में आपने लिखना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ द कूलर। तो उसमें हमें मालूम है कि पंप होता है, फैन होता है, फैन में आपका कीट होता है ना, कीट है जो कि रूम कूलर जो है यूज होता है, जो फैन, एंड थ्रू द ग्रास जो एटमॉस्फेरिक एयर को जो है वो सक करता है, और फिर वो थ्रू द फैन वो कूल करता है ना, थ्रू द रूम ट्रैकिंग ऑफ दिस द वेरियस ट्रैकिंग, कि उसको सक करके और भेजता है। ये तो आप लिख नहीं सकते हैं। Yes या नो? यस सर। तो मान लिया अगर आपको उस मैनुअल में नहीं मिले, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। टू स्टडी का लिखना बहुत आसान होता है, स्टडी का मतलब हमने तो पढ़ा है जी। और जब आप लिखोगे, ठीक है ना, टू स्टडी का आप लिखोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि 5% से 15% तक आपको वो चीजें याद भी रहेगी। आंख बंद करके तो लिखोगे नहीं, जब आप लिखते जाओगे तो उसके बारे में आपको याद भी रहेगा, और क्वेश्चन भी उसी तरह से आपको फिर पूछा जाएगा, तो आप उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, समझिए। अब रहेगी बात, जैसे सीएनसी वगैरह है, ठीक है, कुछ लेक्चर सीएनसी की और वेल्डिंग की मैं आपको कल दे लूंगा लेक्चर। ठीक है,
जैसे अनु ओके लिख सकते हैं, आप तो लिख सकते हैं इसके बारे में। कि जितने भी मोटर वोटर जो भी हमने यूज कर रहे हैं ना, ये सारे सिंगल फेज मोटर और ये वो, हम ये सिंगल फेज मोटर हम घरों में भी यूज करते हैं। जैसे आरएसी में होता है, जैसे हमारा वाटर कूलर होता है ना, जो आरओ होता है, आरओ आरओ हमारे घर में लगा होता है ना, उसमें भी मोटर लगा होता है, सिंगल फेज मोटर लगा होता है। आप उसको अगर कभी आरओ अगर घर में हो और उसको अगर आप ओपन करो तो आप देखोगे तो उसमें लिखा होगा एसी मोटर सिंगल फेज मोटर, ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, गॉट इट। देखो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, to understand the functions of use of CNC machine, broaching machine, electric discharge machine, EDM। ये चीजें आप सीखोगे, ये एक्सपेरिमेंट से इतनी चीजें सीखना था आपको। परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन लेथ मशीन मिलिंग मशीन, डेवलप द पार्ट ऑफ द मशीन कंपोनेंट CNC मशीन सेंटर लेथ एंड टर्निंग लेथ ऑफ द सेंटर लेथ। ठीक है, प्रिपेयर द जॉब ऑफ द आर्क मेटल मेटल एक्टिव ऑक्सीएसिटिलाइन गैस ऑफ द वेल्डिंग, वेल्डिंग गैस ना, गैस वेल्डिंग के बारे में। डिसिमुलेट एंड असेंबली ऑफ द सिंगल फेज एसी मोटर, जिसको कि हम रिले भी बोलते हैं, रिले एंड कैपेसिटर के साथ। टेस्ट ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज द एयर कंडेंसर एंड द कूलर। इतनी चीजें आपने वर्कशॉप में इस सेमेस्टर में सीखना। गॉट इट। अब आप लोग बताओ कि मेरे से आप क्या चाहते हो, उसी तरह से मैं आपको बताऊं। कल परसों तो मैं आपको, कल तो मैं पहला लेक्चर HMT का लेके दूसरा लेक्चर जो है वो फिर, क्योंकि HMT भी कंप्लीट करना है, दूसरा लेक्चर में फिर इसके बारे में आपको बता दूंगा। CNC मशीन, EDM मशीन, ये सब के बारे में मैं आपको बता दूंगा कल। राइट, अब आप मेरे से क्या चाहते हो वो मुझे आप बता दीजिए कैसे। यस या नो? हेलो 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 एवरीवन। Yes, sir. विजुअल है आपको? ये कट गया क्या? No, sir. मुझे लगा विजुअल था। अब तक आप देख नहीं रहे थे क्या कुछ? अब दिख रहा है? नो सर। अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा था? आपने बताया भी No, sir. हमें लगा आप नहीं। बता नहीं रहे हैं सर, ऐसा नहीं, लगा। मैं समझा भी रहा था, बोल भी रहा था, दिखा भी रहा था। तो जैसे ये एक्सपेरिमेंट है ना टू स्टडी की, ये जितने भी टू स्टडी के 6 एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी के। ठीक है, इस सेमेस्टर में जो आपको वर्कशॉप से जो नॉलेज मिली है वो किस किस चीज की नॉलेज मिली है? वो नॉलेज है आपको CNC मशीन की बेसिक फंक्शन, EDM मशीन की। मैं तो कुछ नहीं मिली सर। हम्म
हमें तो कुछ भी नहीं मिली सर। देखो ये तो पूरी 4 साल बीटेक भी हो जाएगा ना तो भी कुछ नहीं मिलेगी। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब हम फील्ड में जब होते हैं तो हमें एग्जैक्टली हमें पता चलता है ऑन द स्पॉट। अब आप बताइए कि मेरे से आप क्या चाहते हैं, कुछ रिस्पांस दीजिए। कौन गया? एक गायब हो गया। सेवेंटी मार्क्स की एक्सटर्नल है, 30 मार्क्स की इंटरनल है। बताओ क्या चाहते हो, बताओ ना आप मेरे से। बोलोगे जब तो मैं बोलूंगा। सीएनसी अब थोड़ी आप बहुत लोग, कोडिंग बता देंगे। हाँ ठीक है, मैं अब तो बोला ना कि कल मैं बताऊंगा आपको। आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे, आप लोग बात ही नहीं करोगे तो मैं कैसे बोलूंगा, बताओ ना। कैसे समझूंगा, मैं भी चुप हो जाऊंगा फिर। ये अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा तो जब लगेगा जब आप हम जब डिस्कस कर रहे हैं। डोम लैब में तो आपके पास वही होगा जो आपने सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा थ्योरी में, पढ़ा ना? यस या नो? गवर्नर, यस। गैरियोस्कोप, कैम, पढ़े हो नहीं पढ़े हो आप? बैलेंसिंग, डोम सब्जेक्ट यस में। सर। हाँ पढ़े हो ना? बस डोम सब्जेक्ट का आपको समझो उसी से आएगा। जितना आप चीजें पढ़े हो ना, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसी से क्वेश्चंस वाइवा में पूछा जाएगा। बैलेंसिंग से पूछ लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछ लेंगे, गवर्नर से, गैरियोस्कोप से, कैम एंड फ्लोवर से, ठीक है, और कुछ आपका मैकेनिकल वाइब्रेशन से। उसी पे बेस्ड आपका एक्सपेरिमेंट भी है और उसी के बेस्ड आपका थ्योरी भी है। तो मे भी कि आप बैलेंसिंग वगैरह आपने कवर कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा आपने। पढ़ लिया बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, गैरियोस्कोप, गवर्नर। कितने टाइप यस के सर। गवर्नर पढ़े आपने? यस सर। कितने तरह के गवर्नर पढ़े आपने? मान लिया आपसे वाइवा में पूछा जाए कि क्लासिफाइड द गवर्नर, तो कैसे गवर्नर के क्लासिफिकेशन करोगे? कर सकते हैं? यस सर। नेक्स्ट लेक्चर भी आप अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका हीट ये मास ट्रांसफर का भी करूँगा। अभी हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 1.5 मिनट है हमारे पास। पोर्टर गवर्नर, हार्टनर गवर्नर, ये सब सारी चीज़ें पढ़े होगे ना, उसी के बारे में आएगा और कुछ नहीं आएगा। थर्मल लैब में तो जो आपने आरएसी में पढ़ा है, आरएसी पढ़े हो ना अभी, उसी से रिलेटेड सारा है।
तो यही तो है स्टैटिक मोमेंट ऑफ मोमेंट, स्टैटिक एंड इनर्शिया फोर्स बैलेंसिंग, गैरोस्कोपिक इफेक्ट, मैकेनिकल वाइब्रेशन, मैकेनिकल एनालिसिस, ये तो है आपके सिलेबस में भी है, उसी से एक्सपेरिमेंट है। तो जो थ्योरी में पढ़े हो आप उसी से एक्सपेरिमेंट है। वो तो आसान है दोनों, थर्मल लैब भी और डोम लैब भी। रह गई बात वर्कशॉप की, वर्कशॉप की आपके पास है